हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार कोरोना वायरस के कारण हम सभी का जीवन एक ही केंद्र पर स्थित हो गया है। पर कोई बात नहीं, हमें अपने देश को सम्मान देने से कोरोना भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के साथ अपने देश का मान बढ़ाना भी बखूबी जानते हैं। तो आज हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वो भी पूरे जोश के साथ। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमें ब्रिटिश से आज़ादी मिले 74 साल हो चुके हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है पूर्ण आज़ादी, और यह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि पूरे 2 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद इसी दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सफलता मिली थी। इसीलिए हम भारतीय के लिए यह दिन एक मंगल अवसर है और इतिहास में यह दिन सदा सदा के लिए अमर हो चुका है। अपनी आज़ादी को याद करने के लिए ही हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही उन सभी महान नेताओं के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दे दी। तो सुनिए, अहिंसा को हथियार बनाया, ना गोली ना बंदूक चलाया, फिर भी अंग्रेज़ों को हमने अपने देश से खदेड़ भगाया, और इस तारीख को हमने सुनहरे अक्षरों से गढ़वाया, और यही दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कहलाया। बच्चों, इस देश को बदलने की शक्ति आप युवा पीढ़ियों में ही है। किसी ने सही कहा है कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर ही टिका है। इसीलिए बच्चों, हमारा कर्तव्य है कि इस देश को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस देश की आवश्यकता से अवगत कराना है और साथ ही अपने देश को अपने लिए और बेहतर बनाना है। इसके साथ ही इस देश के इतिहास और लोगों के बलिदान से अवगत कराना है। जैसे कवि कहता है, क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है वो मंजर बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। धूप तो होती थी हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बच्चों, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतिहास में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मिले जिन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अर्थात हमारे लिए अपनी आहुति दे दी। यही कारण है कि आज हम दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए मकाम को हासिल कर रहे हैं। आज हमारा देश हर क्षेत्र में एक अलग ही अध्याय लिख रहा है, जैसे सैन्य ताकत, शिक्षा, तकनीकी, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में भी हर दिन नया आयाम लिख रहा है। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है, और अब कोई भी पड़ोसी देश भारत पर आंख उठाने से भी घबराता है। इसका एक बहुत ही तत्काल उदाहरण हमारा चीन देश है। बच्चों, हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, और आज़ादी के बाद कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि फसल उगाने के लिए अब नई नई तकनीक और नए तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत अनाज का निर्यात करने में सबसे आगे है। अब हमने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है। इस वैज्ञानिक तकनीकी के कारण आज भारत चंद्रमा और मंगल तक का सफ़र तय कर चुका है। इस वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग अब हर क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, जिससे हम और अन्य प्रगतिशील देशों के समकक्ष आकर खड़े हो गए हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने शांति और खुशी की धरती दी है हमें, जहां हम बिना डरे पूरी रात सो सकते हैं और अपने स्कूल और घर में पूरा दिन मस्ती कर सकते हैं। हमारा देश तेज़ी से तकनीकी, शिक्षा, खेल, कृषि और वित्त अन्य क्षेत्रों में विकसित तो कर रहा है। इसके साथ अगर यह आज़ादी नहीं होती तो यह भी संभव नहीं होता। आज हम ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जैसे खेलों में भी सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हैं। इसके साथ ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें अपनी सरकार चुनने की भी पूरी आज़ादी है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपयोग भी हम कर रहे हैं। हाँ, हम मुक्त हैं और पूरी तरह आज़ाद हैं। हालांकि हमें खुद को अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं समझना चाहिए। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें हर स्थिति में अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने देश के विकास के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए।
और बच्चों, हमें अपने देश के सैनिकों का भी आभार व्यक्त करना चाहिए, जो 24 घंटे अपने जान को हाथ पे लिए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। यह भाषण यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस भाषण से कोई भी आवश्यक बात सीखने को मिली होगी। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्ते बच्चों।